अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद सिटी 41 की खसूसी नशरियात बड़ी खुशियों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर और मैं हूँ नूर। ये ख़ास ट्रांसमिशन जो है आपके साथ आपकी खिदमत में लेकर सिटी 41 हाजिर है। फैसलाबाद हो, जंग हो, टोबा हो, चिड़ियोट हो, ये सिलसिला जारी है। इसके अंदर हमारे मेहमान आ रहे हैं, मेहमानों के साथ आपका तारुफ हो रहा है। अच्छा, मेहमान ये वो हैं जिनको आप सियासी, समाजी, कारोबारी या ब्यूरोक्रेसी के अंदर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देते हुए देखते हैं, लेकिन आज ईद की बातें होती हैं। तो अब बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो ड्यूटी पे, कल भी हमारे गेस्ट ऐसे मौजूद थे जो कि ऑन ड्यूटी अपनी छुट्टियाँ ऑफ स्टेशन पे गुजार के जो हैं हमारे पास होते हैं, कि ऑन स्टेशन होते हैं, ऑफ हाउस होते हैं, अपने घर से दूर होते हैं, ताकि हमारी खिदमत कर सकें और हम अपनी ईदों को खूबसूरत बना सकें। तो एक ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो कि मैं इससे अंदाज़ा ज़रूर लगा सकता हूँ कि वो अपने यूनिफॉर्म में मलबूस है, क्योंकि हम ईद वाले कपड़े पहन के आज बैठे हुए हैं। तो लेकिन वो अब हमारी खिदमत के लिए, आवाम की खिदमत के लिए अपनी ड्यूटी के ऊपर मौजूद हैं। DIG हैं सुहेल सुखेरा साहब, RPO फैसलाबाद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ईद मुबारक। थैंक यू जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जी। कैसा लगता है वैसे ईद वाले दिन भी एक यूनिफॉर्म पहन के ज़ेबतन करके, जहाँ लोगों का होता है बहुत मुख्तलिफ मलबूसात तैयार किए जाते हैं, कपड़े तैयार करवाए जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं फोर्सेस जो हैं वो मस्जिद के बाद 2 लोग खड़े हैं, बावर्दी हैं, अपना ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं कि अंदर सारे लोग बिल्कुल बाहिफाजत जो है अपनी ईद की नमाज़ अदा करें, फिर अपने घरों तक जाएँ। जो पेट्रोलिंग वाले हैं पेट्रोलिंग कर होते हैं, ट्रैफिक पुलिस मौजूद होती है। तो ये कैसा जज्बा और फीलिंग्स क्या होती हैं तब? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। शुरू में तो इतनी रियलाइजेशन लोगों में नहीं थी ये, लेकिन अब मैंने देखा है कि जो हमारे पब्लिक है वो भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करती है और वो ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं कि जब सब लोग अपने प्यारों के साथ, बच्चों के साथ, ख़ास तौर पे जब लोग बच्चों को उंगलियां पकड़ के ईद की नमाज़ के लिए लेके जाते हैं, तो जो पुलिस है ख़ास तौर पे वो मस्जिदों के बाहर खड़े होते हैं वो लोग, और बड़ी कम अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है कि आप बच्चों के साथ ईद की नमाज़ पढ़ सकें। बट एट द सेम टाइम फिर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, और जैसे आप किसी गरीब आदमी की मदद करते हैं तो वो सेटिस्फेक्शन जो है कोई आम आदमी उसे गेज नहीं कर सकता। इसी तरह जो ये सेटिस्फेक्शन होती है कि आप अल्लाह की मखलूक की हिफाजत कर रहे हैं और उनके लिए आसानी क्रिएट कर रहे हैं और उन्हें मेंटल पीस दे रहे हैं, तो वो एक बड़ी अच्छी फीलिंग है। तो मैं फिर एज अ कमांडर, जब आप देखते हैं कि आपकी सिपाह जो है, जो आपकी फ़ोर्स है, आपके ऑफिसर्स हैं, वो भी यूनिफॉर्म में हैं, तो जस्ट टू शो द सॉलिडारिटी एंड ऑफ कोर्स ड्यूटी, फिर हम लोग भी जो ऑफिसर्स हैं सारे वी रिमेन इन यूनिफॉर्म। इट इज़ एक्चुअली रिक्वायरमेंट के जब आप बाहर फिर रहे हैं खुले मुकामात जी ऑन ड्यूटी हैं, तो फिर समटाइम्स वर्दी के बगैर भी गुजारा हो जाता है। लेकिन हमारे एक बड़ा मिसल मशहूर है कि जहाँ कन्फ्यूजन हो कि वर्दी पहननी है या नहीं पहननी, तो फिर वर्दी पहन लेनी चाहिए। वर्दी पहननी चाहिए, सही है। ईद कुर्बान क्या है आपके नज़दीक? आई एम सॉरी, ईद कुर्बान आपके नज़दीक क्या है? जी देखें, ये तो जिस तरह वी नो कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रवायत चली आ रही है, जो अल्लाह तबारक ताला से मोहब्बत की एक अल्टीमेट एग्ज़ाम्पल है। तो जिस तरह के हमारा ईमान भी मुकम्मल इससे नहीं होता जब तक आप अल्लाह तबारक ताला की ज़ात से और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से अपनी औलाद, माँ बाप, हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते। तो दिस इज़ एक्चुअली अ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस, और इस्लाम जो है वो बेस ही सेक्रीफाइसेस पे करता है। आप देखें, जब आप वसल्लम का टाइम था शुरू में, तो कुर्बानियाँ ही कुर्बानियाँ थी। फॉर फर्स्ट 10 ब्रदर देखें ना, 2622 में हिजरत हुई है, तो 10 से 12-13 साल जो हैं वो बड़ी मुशक्क़त का टाइम था। इवन मदीना का टाइम, हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा नहीं उस पर एम्फोसिस होता, लेकिन बड़ा मुश्किल टाइम था वो भी। मतलब बेसरो सामान आप आए, हर चीज़ मक्का में छोड़ के आए, चटियल पहाड़, रिश्तेदार छोड़ के आए, फैमिलीज़ जो थी वो स्प्लिट थी, वो लोगों को टेंशन थी।
फिर आपको पता है कि वहाँ पे सरदार थे औस खजरज में अब्दुल्ला बिन उबय, एक बहुत बड़ी टेंशन थी क्योंकि वो तो एक बनने लगा था बादशाह। तो जो आप वसल्लम तशरीफ़ लेके आए तो लोग नेचुरली वो डाइवर्ट हुए आप वसल्लम की शख्सियत से, तो बड़ा मुश्किल टाइम था। तो वर हम सेइंग फिर ग़ज़वा बदर देख लें, वो भी एक कुर्बानी की बड़ी मिसाल थी और नुसरत पे यकीन का एक मिसाल थी। तो वो ये मतलब इस्लाम में भी कुर्बानियों से भरा हुआ है। और इसी तरह जो सहाबा इकराम थे वो हज़रत अम्मार बिन यासर हो जाएं, हज़रत सुमैया हो जाएं, हज़रत यासर हो जाएं, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत आमिर, बेशुमार नाम है जो हम सहाबा इकराम के लेते हैं। उनके बदले हमसे तो कुछ लिया ही नहीं जा रहा। Exactly. हमसे तो एक छोटी सी कुर्बानी वो भी जानवर की मांगी जा रही Exactly. है। और उधर देखें, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये भी कहा था कि आपसे भी अफजल लोग होंगे। तो असहाब ने जब पूछा तो उन्होंने कहा वो होंगे जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं होगा और मुझे मानते भी होंगे, मेरे यकीन भी करते हैं, मुझसे मोहब्बत भी करते होंगे। जिन्होंने कुर्बानियाँ सामने दी हैं उनसे भी ज़्यादा अहमियत दी है। ऐसे ही वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी वाक़या है ना, हज़रत अवैस किरनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो वो देखिए, दुआ करें मेरे लिए। हाँ जी, तो वो बात ये है कि ये तो जो ईद है ये सेक्रीफाइस है। और ये दूसरी तरफ देखा जाए तो ये जो हमारे वो बहन भाई हैं जो डिप्राइव्ड ऑफ हैं विद द बेनिफिट्स और जिनकी लाइफ ज़रा टफ़ है, तो बाज़ तो फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ बड़ी ईद पे या ईद उज़हा पे ही उन्हें गोश्त मैसर आता है। तो वो मैं समझता हूँ कि द कॉन्सेप्ट इज़ बड़ा क्लियर कि आप जो मसावात और मोहब्बत का एक दर्स इस्लाम हमेशा से देता है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और ऑन दी अदर हैंड फिर इकनॉमिक एक्टिविटी बड़ी हो जाती है। ये जो हाइट्स हैं और ये जनरेट करती हैं, तो ये जैसे कि इस्लाम तो ओवरऑल ही आप हज देख लें, आप रोज़ा जो है वो दैट इज़ टू हैव द फील ऑफ दोज हु आर हंग्री। एग्जैक्टली। तो इसी तरह ये कुर्बानी को आप देखें ना कि जानवर आप इसको तकसीम का एक निज़ाम बनाया गया है कि इतना हिस्सा आपने रखना है, इतना अजीज़ व कारब को देना है और इतना आपने मसाकीन को देना है। तो ये वो जो एक अखुवत और मोहब्बत का दर्स है, तो इसमें सारी चीज़ें कन्वर्ट होती हैं। बिल्कुल सही है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं और बड़ी खुशियों को बल्कि मैं साथ ये कहता हूँ लजीज़ खुशियाँ, क्योंकि बड़े लजीज़ खाने भी बनते हैं ना। तो हमारे साथ सोहेल अख्तर सुखैर साहब मौजूद हैं। अच्छा सोहेल साहब, ज़रा मंडियों के हवाले से बताएं, क्योंकि अभी भी चक्कर लगते होंगे, लेकिन अपनी लाइफ में ड्यूटी के दौरान या उससे पहले जो जानवर की सिलेक्शन है, क्योंकि ना हमारे ज़्यादा रूरल पब्लिक है और हम ज़्यादातर बेस उधर से करते हैं हिजरत के बाद से, तो हमारे बहुत सारे लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आपकी ये सिलेक्शन ऑफ एनिमल कैसी रही है सारी उम्र के अंदर? कैसे खुद करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, वो हमेशा से थोड़ी सी ज़मीन है, तो वो फिर ईद के फ़ौरन बाद बकरे लेके छोड़ देते हैं। अच्छा। तो फिर ईद से पहले आ जाते हैं, तो वो एक तो सस्ते पड़ जाते हैं, दूसरा फिर अपने पाले हुए होते हैं, तो वो कभी मंडी से नहीं लिया, वो अपने ही हमेशा। उसमें वो कहते हैं ना जो चर्बी बड़ी कम होती है, क्योंकि वो आपको पता होता है आपने उसे क्या खिलाया है। और हमारे अक्सर गांव देहात में होते भी, आज भी हम मंडी में जाएं या किसी कोई एक बकरा लेके फिर रहा हो देसी, तो उसका गोश्त बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि वो बची हुई रोटियां खिलाई, सब्जी खिला दी, वो बहुत सारे घर में चलता फिरता मेहमान ही होता है। घर का पलिया हुआ है, ये भी एक वर्डिंग जो है ना वो इसके लिए यूज जी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा। तो आप ज़्यादातर इन्हिसार करते हैं घर के ऊपर पले हुए? हाँ जी, वो घर पे ही जो छोड़ देते हैं, फिर वो डंगर शंगर जो साथ है उनके पल जाते हैं। तो अगर मंडी का रुख करें तो मंडी में आपको क्या लगता है कि बड़े दूर दराज से लोग आते भी हैं एज अ ड्यूटी, बहुत सारी जिम्मेदारी भी आती है, और मेरे ख्याल में रीजनल पुलिस ऑफिसर होने के नाते देखें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में 9 मंडी हैं, सिक्योरिटी, और ये एक इतना बड़ा देखें जहाँ पूरे पाकिस्तान में 2-3 अरब रुपए से ज़ायद का कारोबार सिर्फ इन 10 दिनों में होना है, तो वो सर्कुलेशन ऑफ मनी, उनकी हैंडलिंग, ये बहुत बड़ा टास्क भी होता है। जैसे गली मोहल्लों में से बकरे चोरी होना, और ये फिर आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी होती है, वीडियोस चल रही होती हैं जी, वो बकरा को गाड़ी में डाल के ले गया, वो बाइक पर बिठा के ले जाता है साथ।
बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। ये जैसे कि अपना ईद उल फितर पे भी आखिरी अशरे में ज़रा थोड़ा सा तो ईदी मुहिम चल रही होती है, ईदी वाला काम भी चल रहा होता है और क्राइम भी ज़रा उस पर भी थोड़ा सा हाइक आती है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा तो अल्लाह का बड़ा हम पे करम रहा। आखिरी जो अशरा था या 15 दिन थे रमज़ान के, बड़ा ही अल्लाह का शुक्र था, कंट्रोल था। और जैसे कि आपने देखा होगा कि ओवरऑल पिछले 5-6 माह में 65 to 70% हमारा क्राइम नीचे आया था और वो उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह नीचे ही आ रहा है। बिल्कुल। और दूसरा, जहाँ तक ये मंडियों का ताल्लुक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर जैसे वो मौसमी कीड़े निकलते हैं, इस तरह मौसमी क्रिमिनल्स भी निकलते हैं। और मंडियों में अब जो लोग हैं बेचारे सारा साल परवरिश करते हैं जानवरों की, और उनके सारे साल की इन्वेस्टमेंट और फिर उस पर प्रॉफिट जो है वो इट कम्स विद द सेल ऑफ दीज एनिमल्स। और वो इतने बैंक अकाउंट्स वाले भी नहीं होते, देसी अंदाज होता है, उन्होंने पैसे लेके जब वापस जाना फिर ये फिर तैयारी में बैठे होते हैं कि व्यापारी जाएगा लूट लेंगे। ये हम लोगों के भी जेहन में होती है फिर चीज़ें, तो उस पर हम लोग नाके लगाते हैं, प्लेन क्लोथ्स में ड्यूटी लगती है। इसी तरह फ्रॉड बड़े होते हैं सादा लोगों से, एल्फी से जुड़े हुए हैं। जैसे भी हमें एक गेस्ट बता रहे थे कि वो बकरा ले आए, वो कुछ खा पी नहीं रहा था, तो वो हमने वेटरनरी डॉक्टर बुलाया, तो उसने कोई दवाई दी, तो बकरे ने वो कहते छींक मारी, सारे दांत बाहर गिर गए और उसके दांत जो थे वो एल्फी से जुड़े हुए थे। ये देखिए, इट इज़ अनफॉर्चुनेट कितना जुल्म कि आप देखें, हम लोग हमेशा वेस्ट की बातें करते हैं और वेस्ट की कोशिश करते हैं कि हमें वही बेनिफिट्स, प्रिविलेजेस एंड राइट्स मिलें, लेकिन आप देखें कि इवन वेस्ट में रमज़ानुल मुबारक में जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं तो इतने डिस्काउंट, बड़े डिस्काउंट देते हैं, और हम अनफॉर्चुनेटली उसको प्रॉफिट को जो मार्जिन है उनको हम डिमांड एंड सप्लाई का बहाना कर लेते हैं। देखें जी, वो ख़रीदने वाले 10 थे, अब 100 हैं, तो ये नहीं बताते कि तब 10 की बजाय 20 आ रहा था, अब हम 8 मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, हमने सप्लाई शॉर्ट कर देनी है ताकि चीज़ थोड़ी महंगी हो जाए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, आप जब ये बहुत सारी चीज़ें देख भी रहे होते हैं तो एक बड़ा खाना भी होता है, ये बड़ी फोर्सेस के अंदर फेमस है कि तमाम स्टाफ, इवन सिपाही जो है वो बड़े अफसर के बराबर बैठ के टेबल पे खाना खाता है। ये रवायत क्या है? बेसिकली उनमें बड़ा सी तशनगी होती है हमेशा, ये बड़े खाने का तस्वुर क्या है? ये बेसिकली ये हारमनी और वो जो एक बॉन्डिंग होती है ना इन ऑल फोर्सेस, रेजिमेंटल फोर्सेस जो हैं, तो ये उसका कॉन्सेप्ट है। एक किस्म की सेलिब्रेशन है कि जब सारे रैंक्स इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं। जो पुराने आप देखें ना, जो फ़ौजें पुरानी होती थी उसमें जो कमांडर होता था वो भी फ़ौज के साथ ही उसका खैमा लगा होता था। तो वो फिर अगर बाज़ औक़ात मुहासरे शरासरे होते थे, सीज में खुराक कम हो जाती थी, तो फिर उसकी भी उसी तरह से वो अपना कुर्बानी का मुजाहरा करता था। तो ये बेसिकली दिस इज़ द कॉन्सेप्ट जब ईद उल फितर पे भी और ईद उल अज़हा पे भी, कि जब सारी ड्यूटी से हम फारिग हो जाते हैं तो फिर हम लोग इकट्ठे होके खाना खाते हैं, बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए चिल करते हैं। तो सुहेल साहब, मुझे बताएं कि आप ईद कैसे मनाते हैं? आपकी ड्यूटी से हट के अगर मैं बात करूं तो कैसे मनाते हैं? ये बेसिकली तो जैसे कि टाइम चेंज होता है। जब हम लोग बच्चे थे तो 10-10 दिन पहले जो ही स्कूल की छुट्टियां हुई तो हम लोग गांव चले जाते थे। फिर हमारी फूफियाँ थी, या अगर ननिहाल में गए हैं तो मामू खाला हैं, सारे उनके बच्चे कज़न्स इकट्ठे होते थे। तो अगर उधर दरियाल गए हैं तो फिर वहाँ पे भी इसी तरह कज़न सारे इकट्ठे होते थे, तो बड़ी फेस्टिविटी थी। अभी वो क्योंकि टाइम स्ट्रेन इस तरह का है और वो जो हेक्टिक लाइफ हो गई है कि बड़ी मुश्किल से 3 दिन मिलते हैं, जिसमें फिर एक दिन फैमिली सारी इकट्ठी हो जाती है और एक दिन आप रिलेटिव्स की तरफ चले जाते हैं। तो यही है बेसिकली, वो सुबह उठ के सबसे पहले वो अपना कलेजी वगैरह और थोड़ा बहुत कोई मटन शटन बना लिया, और फिर रात की पहले कोई सेवियाँ शवियाँ बना के वो फिर सारा दिन चल सो चल। तो फूडी हैं आप, खाने की बहुत ज़्यादा। क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? कीमा पसंद है, पसंदे, और जी और चॉप्स, ये ज़्यादा पसंद है जी। अच्छा, कुर्बानी के दिन बहुत सारे लोगों का होता है कुर्बानी खुद करनी, तो कोई ऐसी भी हुनर आपके पास है कि कसाई के साथ उस वक्त ये भूल जाना कि मैं थोड़ी सा इसके साथ ज़रा गोश्त भी करूँगा? बहुत सारे लोग उस दिन 80% जो है अपने अंदर से थोड़ा कसाई जगाने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि अगर नहीं भी करना, हल्की हल्की बोटियाँ साथ काटना शुरू कर देते हैं। नहीं, मैं तो कुर्सी डाल के बैठ जाना।
क्या चंगे चंगे जरा काम बस वही करे। सही कहा। तो ये जो तसलसल है ड्यूटी का, फोर्सेस का, इसमें से कितनी ईदें घर गुजरी हैं और कितनी यहाँ गुजर गई? या जब आप फील्ड में होते हैं ना तो एटलीस्ट जो पहला दिन होता है ना वो तो 100% फिर आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे ही गुजरता है, और फिर अगले दिनों में आपस में कुछ ऑफिसर्स का हो जाता है कि जी कोई आधे चले गए फिर आधे रुक गए, या बाज़ का ऐसे होता है कि ईद उल फितर पे मैं चला जाऊंगा तो ईद उल अज़हा पे आप चले जाना, जी। तो वो आपस में एडजस्टमेंट होती है। लेकिन पहला दिन जो है वो फिर पोस्टिंग पे ही होता है। बिल्कुल, वो फोर्स का एक मोराल भी बुलंद रखना होता है कि जी, जी। आपका हायर अप आपके साथ मौजूद है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शामिल कहते हैं। बड़ी खुशियाँ नशरियात जारी है। सोहेल सुखिया साहब मौजूद हैं। अच्छा सोहेल साहब, मैं बचपन की ईद के हवाले से नूर ने क्वेश्चन किया, लेकिन मेरा उसमें क्वेश्चन था डिफरेंट था कि ईदें कौन सी आपको ज़्यादा फेवरेट रही, वो बचपन वाली या आज वाली? और वैसे मुझे उम्मीद है कि आप बचपन की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारी तो वो आज जैन जी से पूछे तो उनके लिए तो ईद का सफ़र डिफरेंट है। लेकिन ख़ासियत क्या आप समझते हैं बचपन की ईदों में और आज की ईदों में? यार जो बचपन की ईदें थी ना, जो मैं जिनको एक्चुअली आए स्टिल चैरिश, एक तो ये है कि माजी वैसे ही अच्छा लगता है ज़्यादा, अच्छा लगता है, और दूसरी बात ये है कि शायद था भी अच्छा। वक्त थमा था, है ना, बड़ा बहुत तेज़ है। मतलब हम पहले भी एक मेहमान से बात कर रहे थे कि सुबह से वालदा कपड़े धोती थी, वो साबुन वाली कढ़ाइयों के अंदर लगा के, अच्छा फिर मिर्चें भी हाथों से पीस रहे हैं, हर चीज़ हाथ से कर रहे हैं, और डे के अंदर प्लेंटी ऑफ टाइम था। लेकिन आज सारा मशीनी दौर है और वक्त फिर किसी के पास नहीं है, और सारे वेले भी है, ऐसे ही। वेले फिर टाइम नहीं है। बिल्कुल। अब देखें ना कि इस तरह लगता है कि अभी दिन स्टार्ट हुआ नहीं तो ख़त्म पहले हो गया। खत्म वाले। और बिल्कुल आपने जो भी बात मिर्चों की है, वो हम लोग गाँव में होते थे तो हमारी एक बुज़ुर्ग खातून थी, तो वो तंदूर की रोटी ऊपर मक्खन और हरियाँ सुर्ख मिर्चा, लाल मिर्चा कूट रहे हैं, नाल लस्सी का ग्लास। इट वाज लवली। और बहुत वो मैं टाइम होता था बड़ा ना, फिर आप खेलते थे, गन्ने शन्ने कमाल फसल चले गए, तोड़ के लाए, वो अपना शाम को जी फिर वो उस वक़्त शाम की गैदरिंग्स होती थी, मतलब बुजुर्गां बह जाना है, तरोकड़ शरोकड़ हुई है, बैठे हैं, गप्पें लग रही हैं, हुक्का चल रहा है, फिर खाना चल रहा है, तो वो बड़ी फेस्टिविटी थी। अब वो ना श्रिंक कर गई है बहुत ज़्यादा। वो जैसे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ना, तो पुरानी ईदें ज़्यादा मैं तो मुझे तो अच्छी लगती है। जैसे फूड के साथ फास्ट फूड हुआ है, ऐसे लाइफ भी फास्ट हो रही है कि वो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक पूरी ट्रेडिशन थी कि पानी आपने तरोकना है, फिर आपने चारपाई बिछानी है, खेस उसके पवांदी से खेस पाना, उतने सड़ाना रखना, फिर लोगों ने आके बैठना है। अच्छा उन बुजुर्गों, अच्छा ये जो हमारे नौजवान थे ना, या मैं को मुझे अगर शौक था तो सिर्फ एक चीज़ का था कि इन्होंने बैठ के जो पुरानी बातें करनी ना वो सुनेंगे, और वो वहाँ कोई बोलियों वाला आ गया तो बोलियाँ सुना रहा है, साथ हुक्का लगा के वो सुनना, वो एक बहुत खूबसूरत कल्चर था पंजाब का। और जैन जी को मेरे ख्याल में बताएं तो मैंने बहुत सारे उनके साथ गुफ्तगू करके देखी, उनके नज़दीक ये ना एक ख्वाब है, उन्हें समझ ही नहीं आती कि हम बात कर क्या रहे हैं, और हमें पता होता है हम ये महसूस करके गुजरे हैं। वो फीलिंग्स ही बहुत डिफरेंट थी। डोगर साहब, हम लोग ना बड़ी लकी जनरेशन है, हमने वो पहला टाइम भी देखा है और ये नया भी देखा है। अभी ये जो क्या वो जेंजी शेंजी जो कहते हैं इनको, तो ये बेचारे जो है ना, इन्होंने वो पहला लस्सी तो इन्होंने पी नहीं, तो ये कोक पे पैदा हुए हैं, तो वो इन्हें क्या पता वो क्या चीज़ थी। और ये मैंगो लस्सी वाले हैं ये लस्सी के अंदर भी मैंगो डाल दिया हुआ है, तो ये बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है। अच्छा गोश्त के अंदर आप अभी बता रहे थे कि आपको चीज़ें कुछ खुद भी कुक कर लेते हैं? हाँ जी, मैं वो कोई 5-6 साल अमेरिका रहा हूँ, तो वो फिर कुकिंग ठीक कर लेता था। सबसे अच्छी क्या चीज़ बना लेते हैं जो अपने हाथ के आपको बहुत पसंद है? चिकन कढ़ाई बना लेता हूँ, मटन बना लेता हूँ, कीमा शीमा, पुलाव, तकरीबन सारी। और उनमें से खाने वाली चीज़ कौन सी पसंद है आपको खुद? जेड़ी खाओगे तो फिर उंगलियां मतलब ये आपको है कि आपकी बनी हुई चीज़ कमाल की। हाँ जी, ठीक होती है जी, ये तो शानदार चीज़ है। तो घर के अंदर जो है वाइफ अच्छा बनाती हैं, या अभी कभी मुकाबला तो नहीं हुआ? नहीं, इसमें तो मैंने डे 1 से सरेंडर कर दिया था। अच्छा, इस पे डे 1 के कभी खुद ना भी बनाने का वक्त तो ये ना कि आप अच्छे बनाते हैं, आप खुद ही बना लो। ऐसे ही है। ये बहुत सारी ज़िंदगी आपने जैसे कहा बाहर भी गुजारी, कैसी है बाहर की ईद?
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने खुद भी वहाँ विटनेस की हैं, लेकिन आपको क्या लगता है डिफरेंस क्या है पाकिस्तान की फेस्टिविटी में और वहाँ की? यार वो ईद पे तो ख़ास तौर पे ना फिर वतन याद आता है, और उसमें आप देखते हैं अभी मैं जब हमारे समटाइम्स ये जो माइनॉरिटीज़ हैं इनके इवेंट्स होते हैं ना, तो आई फील कि यार इन्हें जितना भी फैसिलिटेट कर सकें करना 100% चाहिए, बात है। क्योंकि वहाँ पे हम लोग भी इन्हीं की तरह होते हैं। और वहाँ इमरान हक के गाना सुन रहे होते हैं कि जहाज गुजरा ऊपर से, इसमें कहीं ये बैठाए और पाकिस्तान ले जाए, पाकिस्तान ले जाए, ऐसा ही है। तो बाहर क्या वैसे रूटीन क्या थी ईद? कुछ नहीं, मैं बेसिकली तो यही होता था, हम लोग स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, डिग्री उधर से की है, तो वो फिर कभी तो स्कूल टाइम में आ जाती थी, तो अगर कोई स्कूल चल रहा है तो फिर तो आपको पता है क्लास मिस नहीं होती थी। अगर छुट्टियां होती थी तो फिर ये है कि जॉब से ऑफ कर लेते थे हम लोग, और जैसे कम्युनिटी मिलती थी वो सुबह आपने पहुंच जाना है, फिर खाने शाने, फिर गप्पें, फिर वहाँ पाकिस्तान और अमेरिका का मुकाबला कि जी कौन सी जगह अच्छी है। फिर फाइनली वो एक ही बहस हमेशा पक्की एंड में कि नहीं कुछ चीज़ें पाकिस्तान की अच्छी हैं, कुछ अमेरिका की अच्छी हैं। डिसिप्लिन थोड़ा सा वहाँ कर लें, मौजा साढ़े पाकिस्तान में कि जो मर्जी केक मारो, जिससे मर्जी चले जो, पूछने वाला कोई नहीं, और वो एक मनमौजी ज़िंदगी है जो यहाँ मेरे ख्याल मुझे ना किसी ने बड़ी प्यारी बात की, मैं एक बड़ा करीबी अजीज़ था तो मैंने उससे पूछा, वो रिसेंट गया तो मैंने पूछा पाकिस्तान में उसमें फिर क्या डिफरेंस देखा, उसने कहा पाकिस्तान में हम बादशाह हैं। मुझे अंदाज़ा हुआ, मैं कहा कितनी जल्दी नहीं तुम्हें अंदाज़ा हो गया? उसने कहा यहाँ तो सबको जो कहते हैं करके खानी है, और यहाँ आपके पास लवाजमात हैं, आपका मुलाजिम है, आगे पीछे हर चीज़ है, वहाँ आपको हर चीज़ कैरी खुद करनी पड़ती है। फिर मेरे ख्याल में ब्रॉटअप के लिए फॉरेन एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। एक्सपोजर तो देखें बड़ा है, फिर थोड़ा सा क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीज़ें, वहाँ पे आप काम करते हैं, आपको अंदाज़ा होता है कि एवरी पेनी काउंट्स, और जो स्पेंडिंग है यहाँ पे तो बच्चे कहते हैं जी वो फ़ोन पे आजकल कार्ड शार्ड फीड किए हुए हैं, तो वो करते रहते हैं ये क्या, ये जो टेक अवेज़ हैं और फूड पांडा साहब तो वहाँ पे तो हम लोग देखते थे कि अच्छा यार ये 39 सेंट्स का है, तो अच्छा वो चार ब्लॉक आगे अगर 29 सेंट का मिल रहा है ना, तो चलिए आगे। मेरे पास एक बार इश्तियाक हुआ लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर, एक खातून उतरी, वो लड़की थी, स्टूडेंट थी, वो कनाडा से आई थिंक सो ट्रैवल कर रही थी, तो उन्हें ना वो कुल्ली ने कहा मैडम 20 पाउंड दे दो। वो जस्ट मतलब उन्हें खाने को गई, तेनों पता है 20 पाउंड की होंगे, हफ्ते की मेरे मेहनत करके कमाए, तुमने सिर्फ 20 पाउंड दे दो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बड़ी खुशियों का सिलसिला ये नशरियात का जारी है। सोहेल साहब मौजूद हैं। सोहेल साहब, एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा, फोर्सेस के अंदर बहुत लाइवली पर्सनैलिटी रखी हुई है, पूछते नहीं है कभी लोग कि आप बहुत ज़्यादा रौनकी से हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं? मैंने बहुत सारे अफसरा, क्योंकि हम ना एक ऑब्जर्वर हैं, वो वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी हमें कहते हैं जर्नलिस्ट को, तो हम अक्सर कर रहे होते हैं कहीं बैठे कि बहुत सारे लोग होते हैं, चिट आई है, अच्छा बिठा लें, भेजते हैं, तुम बूहा ही खुला होया वा जरा आई जो जाई जो मेला लगा वो गेड़ा जा कट दो, फिर बैठो तो फिर गेड़ा कट देंगे। डोगर साहब, बेसिकली तो यार ये आपको पता है कि ये पब्लिक ऑफिस है। मैं ना ट्रैफिक में मैं डीआईजी ट्रैफिक लगा, तो रूटीन में जैसे काम चलता है, जैसे लाइसेंस बनते थे आपको पता है, तो एक दिन मैं बैठा था कि यार हमेशा हम क्रिब करते हैं कि जी मगरिब में ऐसे, वेस्ट में चीज़ें ये हैं, तो अल्लाह ने मुझे यहाँ बिठाया है तो यार बेहतरी करो। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, और उसमें फिर ये हुआ कि मैं क्या यार पैसे दे के लाइसेंस नहीं बनना, और अल्लाह के फजल से आप अगर चेक करेंगे कि ट्रैफिक की हिस्ट्री में अगर करप्शन ज़ीरो हुई थी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में हुई थी। ओके। पूरे पंजाब में नो पॉइंट करप्शन, ये जो बाहर होती है, और लाइसेंस पे थोड़ा सा आपको ना पता है, हम लोग ना कंप्लेसेंट हो जाते हैं बिल्कुल, और हम समझते हैं कि बस अब इधर जॉब पक्की हो गई है तो यार अब करना कुछ नहीं, और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट लोग हैं सोसाइटी के उन्हां नाल तलक बनाओ, पब्लिक जाए जहन्नम दे विच। यार दिस इज़ बैड।
और जब हम अब आप देखें ना, ये आज से 4 महीने पहले अगर आपके पास 1000 रुपया था तो आपकी ख्वाहिश थी कि 500 रुपये में जाके दुबई इन्वेस्ट कराऊँ। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही। अगर किसी आदमी के रेडी में 50 आम थे, वो उसका दिल था जो 25 आम है ना वो मैं उधर दुबई ले जाऊँ। वाई हमारा मुल्क जो है ये देखें, इट इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री इंडीड। और इसका बेड़ा गर्क हम लोगों ने ही किया है जहाँ जहाँ जो जो खराबियाँ आई हैं। एक तो गिले बहुत किए ना सानू, मैं मतलब मुझे लिटरली इस चीज़ के मैं एंडोर्स करता हूँ। मुझे कोई ये कह देना कि सानू पाकिस्तान नहीं देता, मेरा खून खोलता है किसी ना भी हम ख़त्म कर दो। मतलब आप जिस धरती के साथ जिसमें रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो बड़ा एक पंजाबी चढ़ते पंजाब के एक सिंगर का गाना है कि जिथे तक खाइए उत्थे दे गुण गाइए, उदू बुरा ना आखिए। उसने बाहर वाले मुल्क का कहा था कि अगर बाहर भी चले गए ना, हम रहना उधर है, पीछे भी गालियां दे जानी, उस मुल्क को भी दे जानी, दोनों पासे ही। वो फिर कहते ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ नहीं मिली। डोगर साहब कोशिश है ना जी, तुसी कोशिश अपने हर थां। अब मैं ना हमेशा बात कर, मेरे एक दो दोस्तों ने कहा यार तू बहुत CM साहब का जिक्र करदा। यार गल ये है, अगर एक पर्सनैलिटी है, अगर वो ये नाम भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने चीफ मिनिस्टर ही रहना है। चीफ मिनिस्टर ही रहना है। लेकिन अगर वो कोशिश कर रही हैं, बेसिक्स ठीक कर रही हैं, क्राइम को देखो ना जी, उन्होंने बड़ा तकड़े होकर क्राइम ने फेस किया है, फ्री हैंड दिया, सिफारिश के बगैर तोड़ दो, और उन्होंने हर किस्म के प्रेशर को ख़त्म किया। हाँ जी, ये सबसे बड़ा। फिर सर उन्होंने आपको सपोर्ट किया है, लॉजिस्टिक्स दिया है, वेलफेयर पे काम किया है, और पब्लिक का आप यकीन करें, पब्लिक का जो छोटे छोटे मामलात होते हैं ना, जिसमें बाद का बंदे सी आपस में आके बंदे कहते कि यार यह छोटा जहा मामला है, चीफ मिनिस्टर साहब ने उधर नहीं कहना चाहिए, बट इट शोज़ हर कंसर्न उन्हों की काबिश। और तुसी देखो पंजाब कितनी बेहतरी आई है माशाअल्लाह। तो अगर असी सारे ही ऐसे तरह कंसर्न हो के अपना अपना हिस्से का काम ठीक करिए तो यार ये मुल्क जो है, देखें मैं आधी दुनिया फिरी हुई है, यूरोप फिरा हुआ है, स्विट्ज़रलैंड वगैरह बड़ा कहते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, यार स्वात, मालम जब्बा, आपका वो गिलगित बल्तिस्तान, इवन ये जो कश्मीर है, इससे ज़्यादा खूबसूरत इलाका आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आप स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, वो रिवर है, साथ में रोड है, उसी तरह रिवर स्वात है, साथ में रोड है, और वहाँ पे जो है ना वो इस्लामाबाद जैसी हैं वो जंगल, पहाड़ियाँ, और हमारी इतनी खूबसूरत डेंस पहाड़ियाँ जैसे थाईलैंड साइड पे है। तो फिर आप कश्मीर चले जाएं, आप सर इस्लामाबाद चले जाएं, डेजर्ट देखें आपके पास है, जंगल आपके पास है, दरिया आपके पास है, सब कुछ है सर। इधर जाएं आप जरा कोस्टल हाईवेज पे, और फिर आप जाएंगे ग्वादर और पिसनी, और इतनी खूबसूरत बीचीज़ हैं। तो ये खराबी तो मुल्क तो अल्लाह ने बहुत सोना देता है, खराबी तो हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे, हम अपना हक ही अदा नहीं कर रहे। जो जैसे भी डोगर साहब आपने कहा, भाई हमें अल्लाह ने क्या चीज़ अता नहीं की, दुनिया जहान की अल्लाह ने आपको दौलत दे दी है, आपकी माशाल्लाह देखें ना, वही कि इंडिया आपसे 10 गुना बड़ा है, और आपने अल्लाह पाक के करम से, अल्लाह पाक की रहमत से उन्हें रगड़ के रख दिया है। और अगर डैम हम नहीं बना रहे तो यार ये फिर हमारा कसूर है, मैं इंडिया तो नहीं रोक रहा कि डैम ना बनाओ, हम उनको कही जाओ तो पानी छाड़ देना, पानी। अब देखें ना, ये चीज़ें हमने ठीक करनी है। अभी अगर क्राइम पे हम लोग नहीं तवज्जो करेंगे, या हम लोग कमरों में बैठ के और थोड़े से लोगों से बातचीत करके आप लोगों को एंटरटेन ही करेंगे। अब देखें ना, हमारे दफातर में जो तुसी कह रहे हो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सर इहदे नाल ओवरऑल कल्चर जिहड़ा साडा पुलिस दा बेहतर हो जाए। एक एतमाद तो है ना कि कोई हमें सुनने वाला है, यस, कोई एंटरटेन करने के लिए बैठा है। और फिर सर थाने च भी तो पता है ना लोगों को कि यार मैं पहुंच जाना, इन्हें चल जाएगा तो सुन भी लेगा। हाँ जी, तो वो सर इंशाल्लाह अगर हम सब इस तरह मिल के कोशिश करेंगे तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। इससे ज़्यादा वो मतलब कुछ कहने की बातें होती हैं सर, आप भी बाहर रहे हैं, आप देखें जो कॉन्फिडेंस आपको इस मुल्क में है किसी दुनिया की खिते में नहीं है। आप जितने मर्जी अमीर हो जाए, आप जितनी मर्जी अच्छी जगह पे चले जाए, एक तो सर्टेन लेवल से ऊपर आप जा ही नहीं सकते बाहर हैं तो ये इसमें हमें सबको मिलके इसकी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा ख़ास वक्त दिया, और ईद की खुशियाँ दोबारा फिर से वही पैगाम होगा, ईद अपनों के साथ होती है, और अपनों के साथ साथ
अपनों के साथ ही खुशियाँ मनाई जाती हैं। इसे लजीज करें, लेकिन अपनों को कॉल करके खाने पे बुलाएं और ईद की खुशियों को दोबारा करें। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।